तो फ्रेंड्स ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था प्रकाश का परिवर्तन। तो इसका हम लोग यहाँ पे वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। उसके बाद अति लघु लघु जो भी क्वेश्चन आंसर है भारतीय वन का वो सब हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने कई सारा पार्ट फिजिक्स के चैप्टर 1 का बना रखा है, तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है कि ऐसा ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, जिससे आर पार हो जाती है प्रकाश की किरणें। और जिससे आर पार नहीं होता है उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है। और जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश की पार होता है ना किरणें, उसको बोलते हैं पारभासी। तो ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये तीन था। माध्यम भी हमने देखा था, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। तो ये सभी को पता हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परावर्तन कोण होता है। तो क्या होता है परावर्तन कोण, पहले समझते हैं। आपको पता है ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। बीच में जब हम लोग अभिलंब डालते हैं तो इसके बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण जो है उसी को आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो यही होता है इसका, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए। तो दर्पण की सतह पर जो खींचा गया अभिलंब होता है और आपतित किरण होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपतन कोण होता है, यहाँ पे परावर्तन कोण बोल रहा है। तो परावर्तन कोण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण जो होगा टकरा कर वापस जो जाएगा इसके बीच में जो कोण बनता है। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, इनके बीच बनता है। तो अभिलंब इसका सही आंसर है, अभिलंब के बीच का कोण होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपने देखा था अवतल दर्पण में ही मिलता है, और इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार का मिलता है, लेकिन इसमें वास्तविक मिलता है। जब उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें सिर्फ केवल और केवल काल्पनिक जो दर्पण के पीछे बनता था, सिर्फ दर्पण के पीछे बनता है, तो इसमें सिर्फ काल्पनिक मिलता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। और तीसरा क्वेश्चन को अगर यहीं पर देख लेना, चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो किया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब अवतल में भी हो सकता है, उत्तल में भी हो सकता है, और जो समतल दर्पण होता है ना उसमें भी आभासी बनता है। तो ये तीनों प्रकार के दर्पण है उसमें हो सकता है। तो तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हो सकता है कि कुछ अलग ऑप्शन हो तो उसके अनुसार इसका आंसर भी हो सकता है। वैसे आभासी प्रतिबिंब सभी प्रकार के दर्पण में हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन तो हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बोल रहा है। आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक, तो काल्पनिक सिर्फ उत्तल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में तो दोनों प्रकार का बनता है, लेकिन सिर्फ काल्पनिक की अगर बात किया जाए तो वो होगा उत्तल दर्पण में। इसमें सिर्फ दो ही केस हमने देखा था उत्तल दर्पण में। एक तो हमने उत्तल दर्पण में रखा था अनंत पर, तो उसका फोकस पे बना था। एक अनंत और पी के बीच में रखा था यहाँ पे, तो इसका जो है फोकस और ध्रुव के बीच में बना था। हमारे यहाँ फोकस है तो इसका इधर कहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये भी हमने देखा था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में से केवल अगर आभासी की बात किया जाए और छोटा की तो उत्तल दर्पण। 6 नंबर है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो वो अवतल दर्पण द्वारा ही समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। जैसे कि हमने हेडलाइट का भी उदाहरण लिया था, तो अगर हेडलाइट है इस प्रकार से और ये शीशा लगा हुआ है, तो अंदर जो बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब जो लगा हुआ रहता है इस प्रकार से, तो इसके पीछे में ऐसे अवतल दर्पण रहता है, जिससे प्रकाश की किरणें टकरा कर ऐसे समानांतर रूप से बाहर निकलती है। ठीक है। छितराती नहीं है, जैसे बाउल को देखते हैं अपना घर में, तो वो बल्ब की तरह वो छितराता नहीं है, चूँकि रोड पर आपको सामने लाइट पड़ना चाहिए, है ना, तो इसलिए समानांतर किरण इससे मिलता है, किरण पुंज मिलता है, और जो कि हेडलाइट में यूज किया जाता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो इसका तो हो गया अवतल दर्पण। और 7 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो हमने 6 केस देखा था। सबसे फर्स्ट वाला केस ही था कि जब अनंत से कोई आता है वस्तु का किरण तो वो फोकस पे मिलता है, अर्थात फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे वस्तु है तो ठीक है, जैसे सूर्य वगैरह हो गया, तो इसका प्रतिबिंब भी आप देख सकते हैं, छोटा सा फोकस पे बनता है। तो अनंत पर होना चाहिए, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनता है। 6 केस था, वो आपको याद रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। 8वां अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है। तो फोकस दूरी जो है ना, फोकस वो आर का क्या होता है, आधा होता है, आर का आधा, आर का आधा यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है। तो ये भी हमने समझाया। उसके बाद अगर 9 नंबर क्वेश्चन को देखें तो एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है। तो हमने देखा था लास्ट वाला केस था कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस और यहाँ पे ध्रुव है, ये वाला बिंदु, तो इसके बीच अगर है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना वो दर्पण के पीछे बनेगा। एक ध्रुव से गुजारा था ऐसा, और एक ऐसा वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारा था। तो ये जो अब पीछे मिलाएंगे ना, तो ये ऐसा कहीं पे मिलेगा, तो ये पीछे मिलता है, दर्पण के पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब इधर, और ये कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये भी केस हमने देखा। तो यहाँ पे बोल तो वही रहा है कि स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो,
तो प्रतिबिंब होगा कहाँ पे, आभासी, काल्पनिक और बड़ा होगा। और अगर दर्पण के पीछे होगा, ठीक है, इतना पता होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में है आभासी और बड़ा होगा, तो ठीक है, आभासी और बड़ा होता ही है, तो इसको आंसर है। अगर आंसर में कुछ अलग तरीके से होता, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, ध्रुव पे बनता है, फोकस पे बनता है, ऐसा, तो आप इसमें से बोलते दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो वो केस याद होना चाहिए, बाकी कैसा भी क्वेश्चन हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है 10 के, बोल रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है। देखिए अवतल दर्पण द्वारा बोल रहा है, आभासी बनेगा, आभासी एक ही केस था, पी और एफ के बीच में रहेगा तो आभासी बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। आभासी है तो वो दर्पण के पीछे ही बनेगा, और आभासी है तो सीधा ही बनेगा। और आवर्धित बनता है अर्थात बड़ा बनता है ना, आवर्धित का मतलब यहाँ पे ऐसा ही होता है, तत्पर यहाँ वैसे ही है, बड़ा बनता है। तो ये किस में बोलता है, अभी ऊपर वाला जो हमने देखा था 9 नंबर वाला, वैसा ही क्वेश्चन है, उसका अपोजिट है शायद, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच पे अगर वस्तु हो तब, ठीक है, तब वस्तु की स्थिति क्या होगा, जो ही पूछ रहा था इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए मोटर गाड़ी चालक के सामने जो लगा रहता है, जिसे पीछे का दृश्य बोलते, पीछे का दृश्य देख सकता है व्यक्ति, जो आईना होता है लगा हुआ, तो ये जो होता है ना आईना, ये इसमें जो है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर के रूप में इसका यूज होता है। तो ये उत्तल दर्पण होता है, सामने एक लगा रहता है पीछे पीछे देखने के लिए, ठीक है। और एक होता है अंदर में एक सामने लगा हुआ होता है, तो वो तो समतल दर्पण ही होता है, ठीक है, जिससे पीछे देखा जाता है। तो वो यहाँ पे साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो ये साइड मिरर की बात पूरा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो ये उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो काल्पनिक, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है, तो ये भी हमने देखा था। तो इसका काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ऑप्शन के अकॉर्डिंग काल्पनिक होता है और सीधा होता ही है, बस 2 बात है। तो ये इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा सीधा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है एक दर्पण को किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, देखिए एक दर्पण से किसी भी दूरी पर वस्तु को रख दे तब उसका प्रतिबिंब जो है सीधा प्राप्त होता है, यानी सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण क्या हो सकता है, तो देखिए अगर सीधा प्राप्त हो रहा है तो आप उत्तल तो होगा नहीं, उत्तल होगा लेकिन अवतल नहीं होगा। अवतल इसलिए नहीं होगा कि इसमें उल्टा और सीधा दोनों मिलता है, उल्टा और सीधा, इधर अगर बने तो सीधा, और वास्तविक काल्पनिक ये सब होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बोला वस्तु सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है, सिर्फ सीधा। तो वो समतल दर्पण में आपने अपना जो हम लोग देखते हैं अपना फेस वगैरह, वो समतल दर्पण में सीधा ही बनता है, उल्टा तो बनता नहीं है। उसके बाद उत्तल दर्पण में भी सीधा ही बनता है, वो छोटा बनता अलग बात है, बट सीधा ही बनता है। तो सीधा, समतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला संबंध एफ बटा आर बटा तो सत्य है, तो ये दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है। एफ बराबर आर बटा टू अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। हमने बताया एम, अगर एम का मान ऋणात्मक है, अभी मान लीजिए -2 या कुछ भी माइनस में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब नीचे प्रतिबिंब उसका बना है, ठीक है, आवर्धित जो भी है, लेकिन नीचे बना तभी माइनस में आया, मतलब उल्टा बना है और वास्तविक बना हो। माइनस का मतलब प्लस होता है, तो सीधा बना है ऊपर की ओर, और ये काल्पनिक होगा अगर सीधा है तो, ठीक है। तो ऋणात्मक इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है, माइनस का मतलब। और 17 नंबर बोल रहा है प्रकाश डॉट 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 चलता है, तो सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। उसके बाद यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समतल होगा, है ना, क्योंकि उसी में बराबर बनता है। बाकी अवतल उत्तल में तो आपने देखा छोटा बड़ा इस टाइप से बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सभी को पता ही है। उसके बाद बोला किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा, आपतन कोण जो है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे परावर्तन कोण के बराबर होगा, यहाँ पे वैसे ही बोला डॉट 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 है, तो आपतन कोण हमेशा कोण के बराबर होता है। किस कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के, तो ये तो नीचे है ही आंसर में। 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या जो है ना फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो यहाँ पे दुगनी होगा। वैसे सेम क्वेश्चन 22 नंबर भी है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस का दुगना होगा तभी तो इसके बराबर में आएगा। और जबकि फोकस की बात करें तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि डॉट 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 है, तो दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो हमने पहले भी सीखा था कि वो अवतल दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब ही बनते हैं,
देखिए वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बोल रहे हैं, तो उत्तल दर्पण में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही बनता है। जो भी वस्तु है वो वास्तविक होगा, रियल में ही वस्तु होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब है हमेशा काल्पनिक ही बनता है या अर्थात आभासी बनता है। तो इसका आंसर ये होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, जैसे कि जब कोई भी दर्पण अभी ले ले, अगर वो फोकस की दिशा में आपतित होता है तो हमको पता है अगर फोकस की दिशा में आपतित होता है वो समानांतर जाएगा, और समानांतर ऐसे आएगा तो फोकस से जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो समानांतर होगा, परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख कक्ष से समानांतर निकलती है जो फोकस की दिशा में आएगी वो किरण। 26 नंबर क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसा होता है। आपतित किरण की दिशा में अगर मापेंगे तो प्लस, और इसके विपरीत दिशा में मानेंगे तो माइनस। ठीक है, विपरीत दिशा में माइनस होगा। तो आपतित किरण तो हमने देखा हमेशा इधर ही मान के चलते हैं, तो इधर प्लस होता है और माइनस होता है। सभी दूरियां को ध्रुव से मापा जाता है पी से, तो पी से आप देखिए आपतित किरण की दिशा इधर की ओर जा रही थी, इधर प्लस और इधर माइनस में। ठीक है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस में होता है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन बोल रहा है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ये भी तो पता ही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आपतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आपतल दर्पण की फोकस दूरी तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि देखिए आपतल दर्पण ये है और यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर पी है इसका, तो पी हम लोग देखिए पी की इस साइड में माइनस होता है, क्योंकि किरण की दिशा इधर है, हम लोग नाप रहे हैं इधर, पी से इधर जा रहे हैं, पी से इधर जा रहे हैं इसलिए माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण का प्लस में होता है, तो इसका ऋणात्मक होगा। और 29 में बोला प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं। उसके बाद 30 नंबर आवर्धन का धनात्मक मान किसको दर्शाता है। धनात्मक का मान मतलब ऊपर प्रतिबिंब बना है, मतलब ऊपर बना है सीधा बना है, तो ये काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब इंगित करता है धनात्मक मान, और सीधा को भी इंगित करता है, तो ये हो जाएगा। 31 नंबर सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, किस दर्पण का उपयोग किया जाता था, तो इसका था अवतल में ही तो ऐसा क्षमता होता है, अवतल दर्पण अगर लगा दिया जाता है तो यही है जो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण को, जितना भी किरण आएगा सबको फोकस से गुजार देगा, सबको। ठीक है, जितना भी किरण आएगा, और यहाँ पे एक जगह फोकस पे ऊर्जा केंद्रित हो जाएगा, इस ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये अवतल दर्पण में होता है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए उपयोग, क्योंकि वही उसको फोकस कर देता है एक जगह पे, और वहाँ पे आप सौर कुकर का नाम सुने होगा, वहाँ पे खाना वाना बन सकता है, वैसा ऊर्जा है। तो 32 नंबर है सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको पता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। अगर वक्रता त्रिज्या का मतलब ये सी है और ये पी है, तो ये वक्रता त्रिज्या होता है, जैसे कि आप एक वृत्त में देखते हैं त्रिज्या, और इसी के बीच से आधा अगर देखें तो ये एफ है, और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, अर्थात आर बोलते हैं। तो यहाँ पे एफ से तो छोटा, ये वाला एफ से दिख रहा है, ये वाला एफ से ये दुगना है आर, और एफ जो है आर से आधा है, तो ये होता है। तो 32 का आधा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है एक बिंब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक दर्पण द्वारा, तो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो को यही पेंट करते, जो भी वास्तुनिष्ठ था वो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जैसे कहते चल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।